तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट कौस्तुभ। और इस वीडियो के बारे में आपको थंबनेल और टाइटल को देखकर पता चल ही गया होगा। तो आज हम देखने वाले कुछ स्कैरी हॉरर फैक्ट्स जिनको सुनकर आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के उस बटन को भी दबा देना। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं और उन्होंने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ ना भाई, करो ना सब्सक्राइब, क्यों परेशान करते हो, जाओ करो सब्सक्राइब। नहीं तो वैसे मैं क्या ही कर सकता हूँ। एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर एडियो, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। फैक्ट नंबर 10। तो क्या आपको पता है कि हर रोज़ कितने लोग मरते हैं? तो अगर हम स्टैट्स को देखें तो रोज़ करीब 1.5 लाख लोग यानी कि 150K लोग हर दिन मरते हैं। और इसका मतलब ये कि हर एक सेकंड कोई ना कोई मर रहा है। तो अगर हम इसको डीपली देखें तो देखो, अभी कोई मरा वैसे ही। और उसकी दूसरी साइड पर जन्म भी लेते हैं और 0.25 सेकेंड्स में इस दुनिया में एक इंसान जन्म लेता है। मतलब हर एक सेकंड में 4 लोग जन्म लेते हैं और हर एक सेकंड में एक मर जाता है। फैक्ट नंबर 9। तो जब भी कोई मरता है तो क्या आपको पता है कि आपका सबसे लास्ट बंद होने वाला बॉडी पार्ट कौन सा होता है? तो आपका सबसे लास्ट बंद होने वाला पार्ट होता है कान, यानी कि आपके ईयर्स जो है वो सबसे लास्ट में जाकर काम करना बंद कर देता है। मतलब पहले हार्ट बंद होता है, उसके बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन, फिर आपका ब्रेन, बाद में किडनी, और ऐसे करते करते लास्ट में जाकर आपका कान बंद हो जाता है। और इसका मतलब ये कि कोई मरने के बाद भी थोड़े टाइम के लिए वो सब कुछ सुन पाता है। पर जैसे कि मैंने बोला, ब्रेन पहले बंद होता है तो ईयर्स ने जो भी सुना है वो ब्रेन के पास नहीं पहुंचता, क्योंकि ऑब्वियसली सब ब्रेन सेल्स डेड होते हैं। फैक्ट नंबर 8। भानगढ़, राजस्थान। पहले तो भानगढ़ जो कि राजस्थान में मौजूद है वो बहुत अच्छा और खुश शहर हुआ करता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वो आज में आके एक अबैंडन्ड सिटी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का फोर्ट जो है वो इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। तो अभी ये राजस्थान की बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है और लोग दिन में इसे देखने भी आते हैं। पर जैसे ही रात हो जाती है वैसे ही ये एक हॉन्टेड प्लेस में बन जाती है। इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके बाहर एक वार्निंग बोर्ड लगाया हुआ है और उसके पहले पॉइंट में ये लिखा है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश करना वर्जित है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये इंडिया का सिर्फ मात्र एक ऐसी जगह है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद हॉन्टेड अनाउंस किया है। और जो भी इंसान इस फोर्ट के अंदर सनसेट के बाद में जाता है तो वो कभी वापस नहीं आ पाता। और जो लोग इस फोर्ट के आसपास रहते हैं उनका मानना है कि रात को इस फोर्ट से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और पायल की आवाज़ और भी नाचने गाने की आवाज़ें इस फोर्ट से आती रहती है। लोगों के अनुसार यहाँ पर औरतों के चिल्लाने की आवाज़ यहाँ से आती है और बहुत लोग एक औरत को अपनी आँखों से देखे हैं जो कि यहाँ पर एक परफ्यूम की बोतल को लेकर घूमती रहती है। और उस समय एक अजीब सी परफ्यूम की स्मेल आती है और ये कहा जाता है कि वो औरत पहले एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था रानी रत्नावती और उसकी ही आत्मा आज भी इस फोर्ट में मौजूद है। फैक्ट नंबर 7। एक मूवी थी जिसका नाम था द पोल्टरगेस्ट। तो ये जो फिल्म की कास्ट थी, मतलब जो लोग इस फिल्म में काम किए थे, उनकी एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी। यहाँ तक कि इस मूवी में एक 12 साल की लड़की ने भी काम किया था और उसकी भी डेथ हो गई। और वो जो फिल्म थी वो से लोग कर्स्ड यानी कि श्रापित मानने लगे। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप गूगल पर अभी भी जाकर सर्च कर सकते हो। आप खुद ही सोचो, अगर एक ही डेथ होती तो समझ में आ जाता है।
पर उस मूवी में जिन्होंने भी काम किया था उन सारे लोगों की डेथ हो गई थी और ऐसा होना एक साथ इम्पॉसिबल है और इसे हम कोइंसिडेंस भी नहीं कह सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। अब ये स्टोरी है एक यूट्यूबर की जिसका नाम था रब्जी और ये घटना है अक्टूबर 2016 की। तो रब्जी अपनी ऑडियंस से नॉर्मली बात कर रहा था और लाइव स्ट्रीम में कुछ 32 मिनट्स बीत जाने के बाद रब्जी के पीछे का जो डोर था वो अपने आप बहुत ज़ोर से बंद हो जाता है। By bringing down of my dearest Lydia. Oh my! और सबसे इम्पोर्टेंट और स्कैरी पॉइंट ये है कि घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था और जो उसकी ऑडियंस थी वो उसे लाइव चैट में बता भी रही थी कि उसके पीछे क्या हो रहा है और ऑडियंस भी शॉक थे। और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद उस घर के हॉल की लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। Come Elvis. Elvis, like all my headphones. Dude, the light, you just turned it off and it went back on. और रब्जी खुद उठकर सब कुछ चेक करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। और फिर से कुछ ही देर बाद उसके पीछे एक टेबल पर रखा हुआ बॉक्स अपने आप मूव करता है और रब्जी उसे क्लियरली देख पाता है उस लाइव स्ट्रीम में और वो जो बॉक्स है वो एकदम से बाउंस कर देता है। Like I'm watching. It's not like we needed, guys. It's not like we needed any sleep or anything. Oh my God! What the? Yes. मतलब ये सारी चीज़ें अपने आप कैसे हो सकती है? इट्स इम्पॉसिबल यार। फैक्ट नंबर 4। तो मैं भी आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उस इमेज को ध्यान से देखो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इस इमेज में कुछ अजीब नहीं दिख रहा? तो हाँ, ये एक डिजीज़ है। बेसिकली वो एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है और उसका नाम है प्रोसोपैग्नोसिया। और ये जो डिजीज़ किसको भी हो जाती है तो वो पर्टिकुलर इंसान किसी के भी फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और जैसे इमेज आपने अभी देखी कुछ ऐसा ही उससे अफेक्टेड पर्सन को दिखेगा। मतलब यार बहुत ही अजीब डिजीज़ है ना। फैक्ट नंबर 3। तो एक जगह है जिसका नाम है आइलैंड ऑफ डॉल्स जो मेक्सिको सिटी में लोकेटेड है। तो ये जगह है वो सच में इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। तो एक इंसान था जिसका नाम था डॉन जूलियन सेंटानो बरेरा। 1950 में वो इस जगह का ओनर था। तो एक दिन वो इंसान जो थे वो फिशिंग कर रहे थे और उस लेक में उन्होंने देखा कि एक लड़की की डेड बॉडी तैरते हुए आ रही है और जब उन्होंने डेड बॉडी को बाहर निकाला तो उसके साथ एक डॉल भी आई थी। तो उन्होंने उस डेड बॉडी को दफना दिया। पर उस रात से उन्हें बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस आने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डॉल को लटका दिया एज अ रिस्पेक्ट। पर उनके एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बढ़ गए और भी ज़्यादा अजीब हो गए। और बाद में बताने पर जहाँ उन्हें डॉल मिलती थी वो उस डॉल्स को वहाँ लटका देते थे और बाद में एक मिस्टीरियस तरीके से उनकी डेथ हो गई। ओह माय गॉश। फैक्ट नंबर 2।
तो क्या आपको पता है कि जो आत्माएं होती है वो आपने सुना होगा कि इस डॉल में आत्मा घुस गई, इस डॉल में आत्मा घुस गई वगैरह वगैरह। तो आपने सोचा होगा कभी ना कभी कि ये आत्माएं सिर्फ डॉल में क्यों घुस जाती हैं। तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। तो क्या है कि डॉल्स जो होती है उनका जो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन जो होता है, यानी कि उनकी बॉडी का जो शेप होता है वो बिल्कुल इंसान जैसा होता है। तो अब क्योंकि वो आत्मा किसी इंसान में पहले रहती आई थी, तो जब इंसान मर जाने के बाद वो आत्मा बाहर आती है तो वो आत्मा एक ऐसे शेप को ढूंढती है जिसमें वो पहले से रहती थी। और यही रीज़न है कि आत्मा डॉल की तरफ अट्रैक्ट होती है। फैक्ट नंबर 1, लास्ट फैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है साइंस एंड वर्ल्ड। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो उस चैनल को पता चल जाएगा कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद है और वो ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा। सो सब्सक्राइब नाउ। सॉरी भाई, फैक्ट मिल नहीं रहा था तो सोचा मैंने अपने चैनल का प्रमोशन ही कर दूँ, क्या ही हो जाएगा, एक ही फैक्ट तो नहीं है, चला लो काम। सो आज का कार्यक्रम यही एंड करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो और लास्ट का मज़ा पसंद आ गया होगा, और आ गया है तो ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो दैट सेट फॉर टुडेज़ वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वन। सो एज ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड बाय।